त्रिजटा और रावण की कहानी। आज हम आपको रामायण की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपने शायद ही रामायण में सुनी होगी। इस कहानी में त्रिजटा और रावण की कहानी छिपी हुई है। कौन थी त्रिजटा? क्या रिश्ता था रावण का त्रिजटा से और क्यों डरता था रावण त्रिजटा से? इन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इतिहास की छुपी हुई रोमांचक और ऐतिहासिक कहानी जानने के लिए। यह कहानी शुरू होती है माता सीता के हरण से। जब रावण ने माता सीता का धोखे से हरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में ले आया। अशोक वाटिका में कई राक्षसियां थी, लेकिन उनमें से एक प्रतापी अलग स्वभाव वाली राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी। विभीषण रावण के छोटे भाई थे जो सदा धर्म के मार्ग पर चलते थे। त्रिजटा अपने पिता की तरह ही धर्म प्रिय थी, जबकि लंका के अन्य राक्षस अधर्म और रावण की ताकत के सामने झुकते थे। त्रिजटा ने हमेशा अपने आदर्शों पर अडिग रहकर धर्म का साथ दिया। त्रिजटा राक्षसों के झुंड में अकेली ऐसी राक्षसी थी जिन्होंने कभी माता सीता को कष्ट नहीं दिया। जब रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाया और उन्हें विवश करने के लिए राक्षसियों को भेजा, तो त्रिजटा ने न केवल माता सीता को सहारा दिया बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाया उनका उद्धार अवश्य होगा। रावण जो स्वयं को अमर और अजय मानता था, त्रिजटा के पास जाने से अक्सर बचता था। कारण था त्रिजटा के सपने। जी हाँ, त्रिजटा के सपने। त्रिजटा को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत सपनों के माध्यम से मिलते थे। एक बार त्रिजटा ने एक सपना देखा जिसमें उन्होंने रावण को गिरते हुए और जलती हुई लंका को देखा। उन्होंने यह सपना राक्षसों के बीच साझा किया और कहा, रावण का अंत निकट है। यदि उसने माता सीता को नहीं छोड़ा तो यह लंका की पूर्ण विनाश की शुरुआत होगी। त्रिजटा के सपनों से रावण क्यों डरता था? रावण भले ही सबसे शक्तिशाली राक्षस था, लेकिन त्रिजटा के इन सपनों से डरता था। उसे विश्वास था कि त्रिजटा जो कहती है वह सच हो जाता है। यही कारण था कि रावण कभी भी त्रिजटा का अपमान नहीं करता और उसकी बात को अनदेखा करने से कतराता था। त्रिजटा का रहस्यमय सपना। एक दिन त्रिजटा ने एक ऐसा सपना देखा जिसमें लंका के राक्षसों में हलचल मचा दी। उनका यह सपना भविष्य की घटनाओं का संकेत था। सपनों में त्रिजटा ने क्या देखा? पहला, राम और लक्ष्मण का दिव्य रथ। जी हाँ, त्रिजटा ने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण एक दिव्य रथ पर सवार होकर लंका में प्रवेश कर रहे हैं। उनके हाथों में चमचमाते धनुष और बाण थे। रथ इतना तेजस्वी था कि उसकी रोशनी से पूरी लंका जगमगा उठी। दूसरा, लंका में तबाही। त्रिजटा ने देखा कि लंका चारों ओर से आग में घिरी हुई है। राक्षस इधर उधर भाग रहे थे और उन्हें बचाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। लंका की यह स्थिति त्रिजटा को साफ दिखाई दे रही थी। तीसरा, माता सीता का विजय रूप। उन्होंने माता सीता को भगवान राम के साथ देखा। दोनों एक दिव्य सिंहासन पर बैठे थे और उनके चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। चौथा, विभीषण का राज्याभिषेक। जी हाँ, रावण की मृत्यु के बाद त्रिजटा ने देखा कि विभीषण को लंका का सिंहासन पर बिठाया गया है। देवता और ऋषि मुनि उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और उनका राज्याभिषेक कर रहे हैं। त्रिजटा का अंत कैसे हुआ? त्रिजटा का नाम रामायण के अन्य प्रसंगों में ज्यादा उल्लेखित नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने विभीषण के साथ धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना जारी रखा। उनकी करुणा, धर्मनिष्ठा और भक्ति की कथा आज भी अमर है। त्रिजटा की कहानी से क्या सीख मिलती है? त्रिजटा की कहानी यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग हमेशा सबसे बड़ा होता है। उनके सपनों ने केवल भविष्यवाणी ही नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष का स्पष्ट चित्रण किया है। दोस्तों, अब एक रोचक सवाल जो इस कहानी में ही कहीं छिपा हुआ है। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। सवाल ये है, रावण त्रिजटा का क्या लगता था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपको रामायण की यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने इसके बारे में पहले कभी सुना था? ऐसी ही रोमांचक, सच्ची और अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे चैनल पर और भी शानदार वीडियोस हैं जो जाकर जरूर देखें। जय श्री राम। आप देख रहे हैं कलरिंग बिलीफ चैनल। ऐसी कहानियों के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर कर दें। ये कुछ और रोमांचक किस्से हैं इतिहास के, आपको इन्हें भी जरूर देखना चाहिए।